नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अंग्रेजी शिक्षण शिक्षण शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी अपलोडेड है, उसे भी देख लीजिए। सभी देख रहे हैं, आप भी देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज? इन चारों में कौन सा है जो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है? तो इंग्लिश, संस्कृत, अरेबिक, लैटिन, बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो है इंग्लिश। आगे चलते हैं। इन दिस मैथड एग्जाम्पल्स आर फर्स्ट गिवन एंड रूल्स आर इन्फॉर्म्ड लेटर। इसका मतलब क्या हो? एग्जाम्पल पहले दिया जाता है, उसके बाद उसका सूत्र बताया जाता है। इन चारों में से वो कौन सा मेथड है? इंडक्टिव, ट्रेडिशनल, डिडक्टिव, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर क्या है? तो एग्जाम्पल जो है फर्स्ट उसको दिया जाता है, फिर रूल्स को बाद में, मतलब सूत्र को बाद में बताया जाता है। ये होता है इंडक्टिव मेथड में, इंडक्टिव मेथड, ऑप्शन ए। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और डिडक्टिव मेथड में जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, इंडक्टिव। एक स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ राइज that each generation attains is determined by the quality one's teacher is said by। ये कथन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी, सोक्रेट्स जिसको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, ब्रूबेचर, विवेकानंद। तो सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर इसका ब्रूबेचर, ब्रूबेचर। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, याद रखना है। What quality of teacher have been emphasized by the Indian Education Commission? इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो पहला ऑप्शन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिटीज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑल ऑफ दिस, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दूसरा पर्सनल क्वालिटी, तीसरा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये तीनों इंडियन एजुकेशन कमीशन द्वारा एम्फेसाइज्ड किया गया है एक टीचर की गुणवत्ता के लिए। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन द फॉलोइंग इज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ये वैज्ञानिक का नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इंग्लिश टीचिंग की। अगला, द बेसिक टूल ऑफ इंग्लिश, द बेसिक टूल ऑफ इंग्लिश आर स्ट्रक्चर्स, साउंड्स, वोकेबुलरीज, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर क्या है इसका? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का वो है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, जिसमें स्ट्रक्चर, साउंड, वोकेबुलरी तीनों शामिल है। एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड टू डेवलप इन टर्निंग एबिलिटी आर। Activities involved to develop learning ability are knowledge of phonetic, knowledge of vocabulary, exposure to wide variety of sounds, all of these। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड टू डेवलप इन टर्निंग एबिलिटी। तो नॉलेज ऑफ फोनेटिक, नॉलेज ऑफ वोकेबुलरी, एक्सपोजर टू वाइड वैरायटी ऑफ साउंड्स, ये तीनों शामिल हो जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ टाइम टेकन, फ्रैक्शन ऑफ टाइम टेकन बाय द लैंग्वेज टीचर इन द क्लास इज। तो जो टाइम टेकन है लैंग्वेज की क्लास के लिए वो क्या होना चाहिए? 2/3, 1/4, 3/4, 1/3। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर होगा इसका 2/3, 2
2/3 ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही होगा, जिसको हम ऐसे लिखा हुआ देख सकते हैं ऑप्शंस में, 2/3। याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय कम है। फॉर्म ऑफ इंग्लिश जनरली एक्सेप्टेड इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, जनरल इंडियन इंग्लिश, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। तो ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश जनरली एक्सेप्टेड, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने अधिकतर जगहों पे देश के शासन किया था और उन्हीं का प्रभाव पड़ा है कि आज इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश उपयोग में किया जाता है। रीडिंग हैबिट इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, इसका सही आंसर क्या होगा? रीजन की स्पेलिंग गलत है, यह है रीजन की स्पेलिंग REASON, तो उसे ध्यान दीजिए। तो रीडिंग हैबिट इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, किस कारण से रीडिंग हैबिट इंपॉर्टेंट हो जाता है? हेल्प इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इंक्रीज वोकेबुलरी, मैक्स अस नॉलेजेबल, ऑल ऑफ दिस। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तीनों चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, हेल्प इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इंक्रीज वोकेबुलरी, मेक अस नॉलेजेबल। तो रीडिंग से ये सब प्राप्त होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।